जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी का बड़ा खुलासा। जैकलिन ने भारत से भागने की कोशिश की थी। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान जैकलिन ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लुकआउट सर्कुलर होने के कारण वो भाग नहीं पाई। जांच में जैकलिन फर्नांडिस ने कभी सहयोग नहीं किया। ईडी की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह जवाब दाखिल किया गया है और कहा गया है कि जैकलिन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। सुकेश चंद्रशेखर से जो पैसे और उपहार मिले उससे काफी ऐश की, अपने परिवार वालों को ऐश कराई और देश से भागने की भी कोशिश की। भारत से भागने की कोशिश की जैकलिन फर्नांडिस में, लेकिन उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर होने की वजह से वो भाग नहीं पाई और जमानत अर्जी का विरोध कर रही है ईडी। जैकलिन पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर से जो पैसे और गिफ्ट मिले थे उससे जैकलिन और उनके परिवार ने काफी ऐश की। जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रही थी जैकलिन, भागने की कोशिश की, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की और तमाम तरह के आरोप जैकलिन फर्नांडिस पर लगाए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो कि एक बड़ा फ्रॉड है, 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में जैकलिन फर्नांडिस को भी को अक्यूज बनाया गया है। जैकलिन फर्नांडिस जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री और इन पर आरोप लगा है कि इन्हें सब पता था जैकलिन को सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, लेकिन इसके बावजूद उसके पैसे का इस्तेमाल करती रही, उससे महंगे महंगे तोहफे लेती रही। संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, बड़े आरोप लगाए गए हैं जैकलिन फर्नांडिस पर, ना तो जांच में सहयोग किया बल्कि देश से भागने की भी कोशिश की। ऐसे में जैकलिन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल चंदर, मैं आपको बताऊं कि जैकलिन फिलहाल अभी अंतरिम जमानत पर है और इनके वकीलों ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में और उसके बाद में ईडी ने इसका विरोध किया है और जो अगली सुनवाई है वो 10 नवंबर को होगी। और जब ईडी ने इसका विरोध किया तो तमाम बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सुकेश से मिले जो उपहार थे और पैसों को जैकलिन ने खूब एंजॉय किया, इस बात का विरोध किया। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि जैकलिन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की है और ये भी कहा कि जैकलिन का जो मोबाइल है और जो सुकेश के बीच में बातचीत होती थी उसका जो डाटा है वो डिलीट किया। और इसी के साथ ये भी कहा कि जैकलिन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ऐसे तमाम बातें जब ईडी ने कोर्ट में रखी तो उसके बाद में इस पर फैसला नहीं हुआ। अब जो अगली डेट आई कि 10 नवंबर को, उसमें देखना होगा कि इसमें जो जैकलिन है क्या उनको रेगुलर बेल मिल पाती है, क्योंकि इसमें जब ईडी ने इस केस में चार्जशीट भी फाइल की है और अब लगातार जो इनके वकील हैं वो इसमें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो जैकलिन है उनको जमानत मिल पाए। तो उसको लेकर के तमाम बातें एक के बाद एक पूरा जो पॉइंट्स हैं वो बना करके रखे गए थे और जिसके बाद अब जो आगे की डेट है वो 10 नवंबर है। उसमें यह भी कहा गया है कि जैकलिन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्योंकि एक के बाद एक जैकलिन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जब उनसे पूछा जाता था तो वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, जिस वजह से जो कि ईडी को जिन सवालों का जवाब चाहिए था वो नहीं मिल पाए। और ये भी कहा कि जब भी सबूत दिखाकर या उनको आरोपियों के सामने बैठकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बस कुछ बातों को कबूल किया और कुछ ऐसी बातें थी जिसमें वो जांच में सहयोग नहीं कर पाई, जिस वजह से जो आंसर उनको चाहिए थे, जो सवाल के जवाब उनको चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो साफ तौर से ईडी ने कहा है कि इन्होंने जांच में भी सहयोग नहीं किया है और उसको लेकर के इनको जो जमानत है वो नहीं दी जानी चाहिए, रेगुलर बेल। लेकिन अभी फिलहाल इस पर जो है कोई फैसला नहीं हुआ है। अगली जो डेट है वो 10 नवंबर की है, जिसमें देखना होगा क्या इनको रेगुलर बेल मिल पाती है नहीं मिल पाती है। जी नीरज, इस मामले में अगर बात की जाए जैकलिन फर्नांडिस की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं, क्या सफाई पेश की गई है, क्या उसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कि ईडी की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल उन्होंने इस बात का विरोध किया है क्योंकि वो लगातार जो कि इनके वकील हैं जैकलिन के, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि जो कि जैकलिन है उनको रेगुलर बेल मिलनी चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल वो अंतरिम जमानत पर है। और इस केस में जब चार्जशीट फाइल की गई है उसमें पूरे तरीके से जो जैकलिन फर्नांडिस है उनका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बैठकर के करीब 200 करोड़ से ज्यादा की जो ठगी की थी उसका पैसा जो कि जैकलिन के पास गया था, जिसमें महंगी बिल्लियां खरीदी गई थी, जो महंगे शौक थे, जो कि विदेशी घोड़ा था वो तक दिया गया था जो कि सुकेश की तरफ से। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के जो ग्राउंड बना करके ईडी ने अपनी तरफ से कोर्ट में रखा कि किस तरीके से जो ठगी का पैसा था उसको जैकलिन ने खूब एंजॉय किया, खूब सारे ट्रिप किए, इंडिया में कई जगहों पर ये लोग घूमने के लिए गए, दोनों ने आपस में कई बार मुलाकातें की हैं। तो तमाम ऐसी बातें जो हैं वो फिलहाल रखी गई हैं। लेकिन इसी के साथ
जो कि जैकलिन की तरफ से क्या कहा गया है वो बातें अभी सामने नहीं आ पाई हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक नामी फ्रॉड है, काफी कुख्यात फ्रॉड है और जिसने जेल में रहते हुए इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, 200 करोड़ की ठगी की, और इस मामले में जैकलिन फर्नांडिस भी को अक्यूज है। नीरज, इस पूरे मामले में बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई